हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स। सरकारी बजट एक ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सरकारी एक्सपेंडिचर्स और अपेक्षित सरकारी रिसिप्ट्स को शो करता है। इन अनुमानों के आधार पर बजट तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है बैलेंस्ड बजट, दूसरा प्रकार है सरप्लस बजट और तीसरे प्रकार का बजट है डेफिसिट बजट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट पर नए हो तो ऐसे ही अकाउंट्स और फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर नए सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं बैलेंस्ड बजट। सरकारी बजट एक बैलेंस्ड बजट यानी संतुलित बजट तब कहा जाता है जब अनुमानित सरकारी एक्सपेंडिचर्स किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी रिसिप्ट्स के बराबर हो। इस प्रकार का बजट लिविंग विथ मीन्स यानी साधनों के भीतर रहने के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब सरकार का खर्च उनके रिसिप्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि एक बैलेंस बजट प्राप्त करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण की जरूरत होती है ताकि हर चीज को सटीक तरीके से अनुमानित किया जा सके। बैलेंस्ड बजट यह इकोनॉमिक डिप्रेशन या डिफ्लेशन के समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर कंट्रोल को सुनिश्चित नहीं करता। इतना ही नहीं, थेरोटिकल वे में अनुमानित एक्सपेंडिचर्स और अनुमानित रिसिप्ट्स को संतुलित करना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा संतुलन हासिल करना काफी कठिन होता है। देखिए इसके क्या फायदे हैं। अगर इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए तो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करते समय होने वाली लापरवाही को रोकता है, क्योंकि कोई भी खर्च करते समय वो खर्च कितना जरूरी है इस बात पर खास महत्व दिया जाता है। फायदे फायदे के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे नंबर 1, बैलेंस्ड बजट ये मंदी के समय में बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं देता। नंबर 2, ये कम विकसित देशों में अनुपयुक्त हैं क्योंकि यह आर्थिक विकास के दायरे को सीमित करता है। और नंबर 3, ये सरकार को लोक कल्याण पर खर्च करने से रोकता है। दूसरे प्रकार का बजट है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट को एक सरकारी अधिशेष बजट कहा जाता है। अगर किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी रिसिप्ट्स अनुमानित सरकारी एक्सपेंडिचर्स से अधिक हो, इसका मतलब है कि सरकार द्वारा लगाए गए करों से सरकार की आय सरकार द्वारा पब्लिक वेलफेयर पर खर्च की जाने वाली राशि से अधिक है। सरप्लस बजट ये किसी देश की फाइनेंशियल समृद्धि को दर्शाता है। एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए इस तरह के बजट को इन्फ्लेशन के समय पर लागू किया जा सकता है। अब बचा लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिसिट बजट। आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो डेफिसिट बजट को एक घाटे का बजट कहा जाता है। ये एकदम सरप्लस बजट के विपरीत होता है। यदि अनुमानित सरकारी एक्सपेंडिचर्स किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी रिसिप्ट से अधिक हो तो उसे डेफिसिट बजट कहा जाता है। इस प्रकार का बजट भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। ये मंदी के समय विशेष रूप से मददगार होता है। घाटे वाला बजट अतिरिक्त मांग उत्पन्न करने और आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें रोजगार दर में सुधार करने के लिए सरकार अत्यधिक व्यय करती है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है जो अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करती है। सरकार इस राशि को पब्लिक बोरोविंग्स मींस बाय इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर अपने एक्यूमुलेटेड रिजर्व सरप्लस से निकाल कर कवर करती है। जहां तक इनके फायदों की बात की जाए तो इस टाइप का बजट आर्थिक मंदी में बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और सरकार को लोक कल्याण पर खर्च करने में भी सक्षम बनाता है।
साथ ही साथ इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि इसमें सरकार द्वारा अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही कर्ज के कारण सरकार पर बोझ बढ़ता है और देश की आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।